हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से नीट 2022 एंड नीट 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance L as shown in the figure. माइनस q प्लस q L इनकी डिस्टेंस है। The magnitude of electric field intensity at a distance r is greater than L, varies as 1 upon r cube, 1 upon r की पावर 4, 1 upon r की पावर 6, 1 upon r की पावर 2। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस q चार्ज प्लस q चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज L, इसके सेंटर से थीटा डिग्री पर कोई अगर पॉइंट है r डिस्टेंस पर, दिस इज r, मान लिया ये a है, b है और c पॉइंट है, दिस इज थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट c is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 r cube 1 plus 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दिस फिगर कॉस, ये थीटा अगर पॉइंट फिक्स है तो थीटा इज कांस्टेंट, इट मीन्स कि 1 plus 3 cos स्क्वायर थीटा इज कांस्टेंट, 1 upon 4 pi एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r क्यूब। तो जो E की वैल्यू होती है वो 1 upon r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस A इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed at angle 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on dipole, if the dipole length is 2 centimeter, 8 millicoulomb, 2 millicoulomb, 5 millicoulomb and 7 millicoulomb. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू दी, टॉर्क की वैल्यू दी है 4, पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज हाफ पी इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू हाफ P इंटू 10 टू द पावर 5। तो P की वैल्यू आ जाती है P इज इक्वल टू 4 बाई 10 टू द पावर 5 या 4 इंटू 10 टू द पावर -5। P की वैल्यू होती है Q चार्ज, Q इंटू डाइपोल लेंथ 2a इज डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5। Q इंटू डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर या 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5। Q की वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम या 2 मिलीकूलम। 2 मिलीकूलम इज द करेक्ट ऑप्शन। This B is the correct option. Next question है, if surface integral of E dot ds is 0 over a surface, then the magnitude of electric field on the surface is constant. All the changes must necessarily be inside the all the charges.
must be inside the surface. The electric field inside the surface is necessarily uniform, and the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux line leaving it. Surface integral E dot dash of electric field is equal to Q upon epsilon 0. Q is charge enclosed in a Gaussian surface. This E dot ds is given as 0. 0 is Q upon epsilon 0. It means Q is 0. It means charge is not enclosed, hence no field lines are emerging or coming towards the charge. Hence, number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving the surface. यानी कुछ इस तरह का होगा. अगर हम ये कोई गॉसियन सरफेस लें, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, तो जितनी ये लाइंस फ्लक्स लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं उतनी ही फ्लक्स लाइन इसको लीव कर रही हैं. अगर यहाँ चार्ज होता तो यहाँ पे ये एमिट करती बोथ साइड्स में. इस तरह से होती. अगर इस सरफेस पे देखते हम तो कुछ इस तरह की होती. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ से बोथ साइड इमर्ज करती, इधर को भी और इस साइड को भी. और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होती. ये मर्ज होती. इट मीन्स कि वहाँ पे जितनी लाइन फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग हैं द सरफेस उतनी ही लाइन लीव कर रही हैं. तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.